हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल ब्रेक द नॉर्म्स। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पोस्ट करके एक जानकारी साझा की थी कि मैं अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए दिवाली से ज्यादा अच्छा मौका क्या ही हो सकता है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल किया था कि इस जो चैनल स्टार्ट हो रहा है उसकी निश क्या होगी। और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि चैनल की निश मैं उसी दिन रिवील करूंगा मेरे फर्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने वादा किया था, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर बात करूंगा। और ना ही सिर्फ बात करूंगा बल्कि मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि चैनल से जुड़े लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को देखने, समझने और उनका समाधान खोजने के लिए एक नया नजरिया मिले। और अब एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर ये मेंटल हेल्थ है क्या और इससे जुड़े मुद्दों पर बात किया जाना इतना जरूरी क्यों है। आसान शब्दों में बात की जाए दोस्तों, तो मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य किसी इंसान की वो कंडीशन होती है जिसमें वो रोजमर्रा के तनाव और दबाव को बड़ी आसानी से झेल पाता है। बस इतना आसान? ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। जी नहीं दोस्तों, ये जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि तेजी से आगे भागती हुई इस दुनिया में आज भी तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जो कि इस छोटी सी क्राइटेरिया को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और उनमें से 10% तो ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से मानसिक बीमारियों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, लैंसेट नाम की एक संस्था है जो मेडिकल सेक्टर के बहुत सारे एरियाज में सर्वे करती है, और उसी लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 15% लोग यानी कि 20 से 21 करोड़ लोग गंभीर रूप से मानसिक बीमारियों का सामना कर रहे हैं और तुरंत ही किसी मेडिकल हेल्प की उनको जरूरत है। अब 135 करोड़ आबादी वाला देश, जहां पे टोटल हेल्थ बजट का केवल 1.3% यानी कि लगभग 1.5% ही मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों पर सरकार खर्चती है, और जहां पर लगभग 1,35,000 लोगों के बीच में केवल एक साइकेट्रिस्ट है, ओनली वन साइकेट्रिस्ट, जो कि मानसिक रोगों के इलाज का डॉक्टर होता है। और साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो ये स्थिति और बद से ज्यादा बदतर है, क्योंकि उनका इलाज भी बहुत महंगा होता है, लंबा चलता है, और उनकी संख्या ना के ही बराबर है। अब साइकेट्रिस्ट की बात की जाए, जो कि मुख्य चिकित्सक होते हैं मानसिक रोगों के इलाज में, उनकी संख्या WHO के मानकों के अनुसार कम से कम 1,35,000 पे 4 से 5 होनी चाहिए, जो कि एक है, जो बहुत ही मतलब 20। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां पे पहले से ही मरीजों का बोझ इतना ज्यादा है और डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, वहां पे इन मुद्दों पर चर्चा किया जाना और उनका तुरंत समाधान खोजना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी समाधान नहीं किया गया तो ये इंडिया जैसे बड़े देश में एक एपिडेमिक का भी रूप ले सकती है। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हमें हमेशा ही संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन हमारी एक आदत होती है कि जब तक हमें किसी चीज को लेकर के डराया नहीं जाता है तब तक हम उन चीजों को लेकर के लापरवाह बने ही रहते हैं। तो आपको डराने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको संवेदनशील करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए मैं कुछ तथ्य रखूंगा। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि डिसेबिलिटी यानी विकलांगता का सबसे बड़ा कारण मानसिक रोग ही है, और कार्डियक प्रॉब्लम की बात की जाए तो उनमें भी सबसे बड़ा मेजर रोल इन्हीं मेंटल इलनेसेस का ही होता है। दोस्तों, अगर आर्थिक मोर्चे की बात कर लिया जाए तो ये जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की, जिसे लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए धक्का मारे हुए चले जा रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था भी किस तरह से प्रभावित होती है आपको जान के हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार 2012 से लेकर के 2030 के बीच में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान अकेले केवल मानसिक रोगों की वजह से होगा। जी हाँ दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान है ये, या कभी इसकी भरपाई की जा सकती है? तो कुल मिलाकर के यूनिसेफ, WHO, तमाम देश की सरकारों, सरकारी कार्यक्रमों और सोशल मीडिया के जागरूकता कार्यक्रमों के बाद भी जो इनका लक्ष्य है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, उसके ये आसपास भी नहीं भटकते हैं, और इस क्षेत्र में कोई भी विशेष सुधार हमको या आपको देखने को ग्राउंड लेवल पे मिलता नहीं है। दोस्तों, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि जो परंपरागत तरीके हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, उसे सुधारने को लेकर के, या उसके प्रति जो सोच है लोगों की, वो बहुत ही नाकाफी है आज भी। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। दोस्तों, अब ऐसा भी नहीं है कि ये समस्याएं आज अचानक से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जब से इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है तब से ये समस्याएं उसके साथ चलती चली आ रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले 100-200 सालों में इन समस्याओं में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये भी सच बात है कि इससे मेंटल इलनेसेस से जुड़े जितने भी रिसर्च और ट्रीटमेंट्स और पब्लिक अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, वो भी इन्हीं 100-200 सालों में ही बढ़े हैं। तो ऐसा क्या करना है कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी समस्याएं बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही हैं?
दूसरी तरफ देखा जाए तो इंसान के जो खुश होने का या फिर कह सकते हैं मनोरंजन का जो साधन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जीवन सरल होता चला जा रहा है। आज हमारे पास बहुत सारे क्रिकेट लीग्स हैं, फुटबॉल लीग्स हैं, नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज है, मूवीज हैं, पार्टीज, मॉल्स और बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में एक खुशी या फिर कह सकते हैं कि प्लीजर को जोड़ सकती हैं। ऐसे में अल्टीमेट प्लीजर या फिर हैप्पीनेस जैसे चीजों को तो दूर छोड़िए, आप ये देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो कॉमन मेंटल पीस है, सामान्य मानसिक शांति, उससे भी दूर हैं। दोस्तों मेरी छोटी सी कोशिश ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ा करके हम एक ऐसी जनरेशन रेज कर पाए जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दों को बड़ी ही आसानी से, सहजता से बात कर सके, उन पर चर्चा कर सके और एक नया अप्रोच एडॉप्ट करके उसके अल्टीमेट सोल्यूशन यानी कि संपूर्ण समाधान कर पाने में सक्षम हो सके। दोस्तों आगे के वीडियोस में हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी 4 या 5 मिनट का आप कीमती समय इस वीडियोस को देंगे, इट विल वर्थ इट। दोस्तों ये एक अवेयरनेस वीडियो है और दिवाली के मौके पर आपसे इंटरेक्शन करने का बहुत मन था, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपसे अपनी बातें साझा करी है। और बहुत सारी एक्साइटमेंट और थोड़ा सा नर्वसनेस की वजह से इस वीडियोस को कई पार्ट में मैंने शूट किया है और इसमें थोड़े कट्स भी हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इन कट्स को नज़रअंदाज करके आप वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे। और अंत में आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।